नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द युग्म की क्लास चालू करने जा रहे हैं। शब्द युग्म की बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें ही शब्दयुग्म कहा जाता है, अर्थात जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। उन्हें युग्म शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक किया जाता है। आइए हम शब्दों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं, तो शब्दों के उदाहरण भी देखते हैं। आ, अंग, आ के शब्द एवं अर्थ देखते हैं। अंश माने होता है, एक अंश माने होता है कंधा, एक अंश माने होता है हिस्सा। बस केवल शब्द में ही फर्क है, इसमें हर्ष सा है, इसमें दीर्घ सा है। ठीक है दोस्तों। अगला है आंगना, घर का आंगन। एक आंगना माने स्त्री होती है, इसमें चंद बिंदी लगी है, इसमें चंद बिंदी लगी है, इसमें अंक बिंदी लगी है। ठीक है। अन्न माने होता है अनाज, अन्य माने होता है दूसरा। अनिल माने होता है हवा, अनल माने होता है आग। अनिल माने हवा, अनल माने आग। ठीक है दोस्तों, जैसे बोलने में तो एक समान लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। अगले उदाहरण पर चलते हैं। अम्बु का मतलब जल। अम्ब माने माता या आम। अथक माने बिना थके हुए। अकथ माने जो कहा न जाए। अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना। अधम माने नीच, अधर्म माने पाप। अली माने सखी, अली माने भंवरा। अंत माने समाप्ति। अनंत्य माने नीच या अंतिम। अनंत्य। अम्बुज माने होता है कमल, अम्बुधि माने होता है सागर। ठीक है दोस्तों। आसन माने भोजन, आसन माने बैठने की वस्तु। अणु माने क्या होता है? अणु का अर्थ होता है कण। अणु का अर्थ होता है एक उपसर्ग या पीछे, एक उपसर्ग है या पीछे। अणु जो है एक उपसर्ग भी है तथा इसका अर्थ जो है वो पीछे होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब लगातार या निरंतर। अपेक्षा, इच्छा में, आवश्यकता में, तुलना में अपेक्षा के प्रयोग किया जाता है। और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अवलंब का मतलब होता है सहारा। अविलंब का शीघ्र। अतुल, जिसकी तुलना न हो सके। अतल, तलहीन, जिसका तल न हो। अचर, न चलने वाला। अनुचर, दास या नौकर। अचर माने जो चल न सके, और अनुचर कह दिया जाए तो ये दास हो जाएगा या नौकर हो जाएगा। अशक्त माने असमर्थ या शक्तिहीन, और अशक्त माने विरक्त। आगम, दुर्गम, अगम, दुर्लभ या अगम। आगम का प्राप्ति या शास्त्र। अगम माने होता है दुर्लभ या अगम्य। आगम का अर्थ होता है प्राप्ति या शास्त्र। अभय का मतलब होता है निर्भय, उभय यानी दोनों में। अब्ज का कमल, अब्द का बादल या वर्ष। आदि माने शत्रु होता है। अरि माने संबोधन के लिए, स्त्री के लिए अरि किया जाता है। अभिज्ञ माने जानने वाला। अनभिज्ञ माने अनजान। अच्छ माने दूरी। यच्छ माने एक देव योनि। आवास जो है ये रहने का स्थान कहा जाता है। आभास झलक या संकेत को कहते हैं। आकर
आकर का मतलब खान होता है। आकार का मतलब रूप या सूरत हो जाती है। आदि का आरंभ या इत्यादि होता है। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या अदरक। आरति का अर्थ होता है विरक्त या दुख। आरती का धूप दिखाना। आभरण का मतलब होता है गहना। आमरण का मतलब होता है मरण तक। मरण तक। आभरण माने गहना। आयत का मतलब समकोण चतुर्भुज। आयात का मतलब बाहर से आना। आर्त का मतलब दुखी होता है। आर्द का अर्थ गीला होता है। आर्त माने दुखी। आर्द माने गीला। अगले पे चलते हैं। इत्र। इत्र जाने सुगंध कहते हैं। इतर का मतलब होता है दूसरा। उपल का मतलब पत्थर होता है। उत्पल का मतलब कमल होता है। उपकार का मतलब भलाई होता है। अपकार का मतलब बुराई हो जाता है। उद्धृत का मतलब उदंड होता है। उदत्त का मतलब तैयार होता है। ऋत का मतलब सत्य होता है। ऋत। और ऋतु का मतलब मौसम हो जाता है। कुल का मतलब होता है वंश या सब। और कुल का मतलब क्या हो जाता है किनारा। कंगाल का मतलब भिखारी। कंकाल का अर्थ ठठरी। कर्म का अर्थ काम। क्रम का अर्थ सिलसिला। कृपण का अर्थ कंजूस। कृपाण का अर्थ कटार। कर का अर्थ है हाथ। कारा का अर्थ है जेल। कपि का अर्थ है बंदर। कपि का अर्थ है घिरनी। किला का अर्थ है गढ़। कीला का अर्थ है खूंटा। कृति। कृति क्या है? कृति का अर्थ होता है रचना। और कृति का निपुण यानी पुण्यात्मा। कृति। कृति माने रचना। कृति माने निपुण या पुण्य आत्मा। कृति माने किया हुआ। कृत माने खरीदा हुआ। क्रांति माने उलटफेर। क्लांति माने थकावट। कली माने अधकिला फूल। कली माने कलयुग। कली और कली। करण माने एक कारक या इंद्रिय। कर्ण माने कान या नाक। कुंडल। कुंडल का मतलब कान का एक आभूषण। कुंतल का मतलब होता है सिर के बाल। कपीस हनुमान या सुग्रीव को कहते हैं। कपिस मटमैला को कहते हैं। कूट पहाड़ की चोटी या दफ्ती। कुट किला या घर। करकट माने कूड़ा। और करकट माने केकड़ा। कटिबद्ध माने तैयार या कमर बंधे। और कटिबंध माने कमरबंद या करधनी। कृषाणु। कृषाणु का अर्थ होता है आग। कृषाण का अर्थ होता है किसान। कटीली का मतलब तीक्ष्ण या धारदार। कटीली कांटेदार। कोश का अर्थ है खजाना। कोश का एक अर्थ होता है शब्द संग्रह। पढ़ने में तो दोस्तों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी लिखावट और अर्थ में जो है बहुत अंतर पाया जाता है। खोआ। खोआ का मतलब होता है दूध से बना हुआ ठोस पदार्थ। खोया मतलब भूल गया या खो गया। गण का अर्थ समूह होता है। गण का अर्थ गिनने योग्य होता है। गुड़ का अर्थ शक्कर होता है। गुड़ का अर्थ गंभीर होता है। ग्रह का अर्थ सूर्य चंद्र होता है। गृह का अर्थ घर होता है। चिर का अर्थ होता है पुराण। चिर का अर्थ पुराण होता है। चीर का अर्थ कपड़ा होता है। चिता का अर्थ लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। चीता का अर्थ होता है बाघ। चूर का अर्थ है कांड या चूर्ण। चूड़ का अर्थ है चोटी या सिर। चतुष्पद माने चौपाया जानवर। चतुष्पथ माने चौराहा। चार मतलब चार संख्या होती है। और जासूस को भी चार कहते हैं। चारों को सुंदर कहते हैं। चर नौकर दूर जासूस। चार कहो चार चारू चर। चार का अर्थ होता है चार संख्या है जासूस। चारों का अर्थ होता है सुंदर। चर का अर्थ होता है नौकर दूर या जासूस। च्यूत माने होता है आम का पेड़। च्यूत माने होता है गिरा हुआ या पतित।
चक्रवात माने होता है बौंडर, चक्रवात माने वाक माने चक्रवाक माने होता है चकवा पक्षी। छत्र माने छाता, छत्र माने छतरी। छात्र, छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी, छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी, और छात्र का क्षत्रिय संबंधी। जलज का अर्थ कमल होता है, जलद का अर्थ बादल होता है। जघन्य मतलब ग्रहित या शूद्र होता है, जघन का मतलब नितंब होता है। जगत का अर्थ कुएं का चौतरा होता है, और जगत माने एक होता है संसार। टुक, टुक का अर्थ होता है थोड़ा, टुक का अर्थ थोड़ा होता है, टूक का अर्थ टुकड़ा होता है। टोटा का अर्थ घाट होता है, घाटा होता है, टोटा का मतलब घाटा होता है, और टोटा का मतलब बंदूक की कारतूस। ढीठ का मतलब होता है दृष्टि, ढीढ़ का मतलब होता है ढीठ, और डीठ, डीठ का मतलब दृष्टि, ढीठ का मतलब निडर। तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है जल्दी, तड़ाक का मतलब होता है तालाब। तरुण का अर्थ होता है सूर्य, तरणी का अर्थ होता है नाव। तक्र माने मट्ठा होता है, तक्र माने बांस होता है। तरी माने गीलापन होता है, तरी माने नाव होता है। तरी माने गीलापन, तरी माने नाव। तरंग माने लहर होता है, और तुरंग माने क्या होता है घोड़ा। दूत, दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, दारू का अर्थ होता है शराब, धूत का अर्थ होता है जुआ, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। द्वीप का अर्थ होता है हाथी, द्वीप का अर्थ होता है टापू। दमन का अर्थ होता है दबना, दामन का अर्थ होता है आंचल या छोर। दांत का अर्थ होता है दसन, दांत का अर्थ है दान या दाता। दसन का अर्थ दांत, दंसन का अर्थ दांत से काटना। दीवा का अर्थ होता है दिन, दीवा का अर्थ होता है दिया या दीपक। दंश का अर्थ होता है डंक या काठ, और दस का अर्थ होता है 10 अंक। दार का अर्थ होता है पत्नी या भार्या। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ मतलब होता है गरीब। दाई, दाई मतलब देने वाला, जवाबदेह, और दाई एक होती है नौकरानी। देव का मतलब देवता, देव का मतलब भाग्य। द्रव्य का मतलब होता है रस या पिघला हुआ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। निहत का मतलब होता है मरा हुआ, निहित का मतलब होता है छिपा हुआ या संलग्न। नियति का अर्थ होता है नियत, निहत का अर्थ होता है मरा हुआ, निहित का अर्थ होता है छुपा हुआ संलग्न। नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियत का अर्थ होता है भाग्य। निश्चल का छल रहित, और निश्चल का अटल। नंदी का मंगलाचरण, नंदी का शिव का बैल, नंदी का शिव का बैल। निमित्त का अर्थ होता है हेतु, निमित्त का अर्थ होता है झुका हुआ। नीरज का अर्थ होता है कमल, और नीरज का अर्थ होता है बादल। निर्झर का मतलब होता है झरना, और निर्जर जो है देवता को कहते हैं। निशाचर, निशाकर जो है चंद्रमा होता है, और निशाचर जो है वो राक्षस को कहते हैं। नाई, नाई, एक नाई का अर्थ होता है तरह या सामान, एक नाई का अर्थ होता है हजाम। नीर का मतलब घोंसला या खोता होता है, नीर का मतलब पानी होता है। नगर का अर्थ शहर होता है, नागर का अर्थ चतुर व्यक्ति या शहरी व्यक्ति होता है। नशा का मतलब बेहोशी या मद होता है, और निशा का मतलब रात होता है। नाहर, नाहर सिंह को कहते हैं, और नहर जो है सिंचाई के लिए निकली गई कृत्रिम नदी को कहते हैं। नारी का अर्थ होता है स्त्री, और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। निशान का अर्थ होता है झंडा, और निशान का एक अर्थ होता है चिन्ह। परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है मर्द या नर। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विशेष या काव्य अलंकार। प्रसाद का अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा भोग, कृपा या भोग, और प्रसाद का अर्थ होता है महल। परायण का अर्थ होता है प्रेम, परिणय का अर्थ होता है विवाह।
प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, प्रबर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या गोत्र। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फल, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। पास का अर्थ होता है नज़दीक, और पास का अर्थ बंधन होता है। पीक का अर्थ होता है पान आदि की थूक, और पिक का अर्थ होता है कोयल। प्रकार का अर्थ होता है घेरा या चार दीवारी, और एक प्रकार को किस्म या तरह भी कहते हैं। परिताप, परिताप का अर्थ क्या है? दुख या संताप होता है, और प्रताप का ऐश्वर्य या पराक्रम होता है। पति का अर्थ होता है एक स्वामी, और पद का अर्थ क्या होता है? सम्मान या सत्य। पांसु का अर्थ होता है धूल या बाली। पशु का अर्थ होता है जानवर। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान, और परीक्षा एक है कीचड़। एक परीक्षा जो है इम्तिहान होता है, और दूसरी परीक्षा कीचड़ को कहते हैं। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है मर्द या नर। प्रदीप का अर्थ दीपक होता है। प्रतीप का अर्थ उल्टा या विशेष या काव्य अलंकार होता है। प्रसाद का अर्थ कृपा या भोग होता है। एक प्रसाद का अर्थ महल होता है। प्रायण का मतलब प्रेम होता है। परिणय का मतलब विवाह हो जाता है। प्रबल का अर्थ शक्तिशाली होता है, और प्रबर का मतलब गोष्ठ या स्रोत होता है। परिणाम का मतलब नतीजा या फल होता है। परिमाण का मतलब मात्रा। और पास का अर्थ नज़दीक, और पास का बंधन। पीक पान की पीक थूक आदि। पीक माने कोयल। प्रकार माने घेरा या चार दीवारी। प्रकार माने किस्म या तरह। परिताप माने दुख संताप। प्रताप माने ऐश्वर्य या पराक्रम। पति माने स्वामी। पत माने सम्मान या सत्य। दोस्तों ये हमारा रिपीट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमको कंठस्थ हो जाएगा। पांसु, पांसु माने धूल या बाल होता है, और पशु माने जानवर हो जाता है। परीक्षा का अर्थ इम्तिहान होता है, और परीक्षा का अर्थ कीचड़ हो जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ निषेध या मनाही होता है। प्रतिशोध का अर्थ बदला होता है। पूर्व को बाढ़ या आधिक्य कहते हैं। पूर्व को नागर। पार्श्व को बगल। पास का अर्थ बंधन होता है। प्रहर का अर्थ पहाड़ या समय होता है, और प्रहार का मतलब चोट या आघात होता है। प्रवाह का मतलब हो जाता है, प्रवाह का अर्थ चिंता, और प्रवाह का बहाव या नदी। बहाव, नदी का जो बहाव होता है उसको प्रवाह भी कहते हैं। पट्ट का उल्टा, पट्ट का अर्थ तख्ता या उल्टा होता है, और पट का अर्थ कपड़ा होता है। पानी का अर्थ जल होता है। पाड़ी का अर्थ हाथ होता है। प्रणाम का अर्थ नमस्कार होता है। प्रमाण का अर्थ सबूत नाप होता है। पवन का अर्थ हवा होता है। पावन का अर्थ पवित्र हो जाता है। पथ का अर्थ रास्ता है। पथ्य का आहार है। पौत्र का पोता हो जाता है, और पोत का जहाज। प्राण का प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण का अर्थ जान हो जाता है। एक प्राण माने प्रतिष्ठा, एक प्राण माने जान। फुट माने होता है अकेला या इकहरा। फूट माने खरबूजा। फण माने सांप का फण, और फन माने कला या कारीगर। बल का अर्थ होता है बलिदान। बलि का अर्थ होता है वीर। बांस का महक या गंध होता है। वास का निवास होता है। वहन का अर्थ अग्नि होता है। वाहन का अर्थ ढोना होता है। बल का अर्थ ताकत। बल का अर्थ मेघ। वल, बल और वल। वंदी, 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 वंदी का मतलब कैदी हो गया। वंदी का मतलब भाट या चारण। बात, बात का अर्थ वचन, और वात का अर्थ हवा। बुरा का खराब, और बुरा का शक्कर। वन का बनना या मजदूरी। वन का जंगल। बहु का बहुत, और बहू का पुत्रवधू या ब्याही स्त्री। बहु, बहू, बहु का मतलब बहुत, बहू का मतलब पुत्रवधू या ब्याही स्त्री। वन का मतलब बनना या मजदूरी। वन का मतलब जंगल।
वार का अर्थ दफा, वार का चोट या दिन, वान का आदत या चमक, वाण का तीर, वर्ण का घाव, वर्ण का रंग या अक्षर। भंगी माने भंगी का अर्थ हो जाता है लहर, भंगी का अर्थ लहर या टेढ़ापन, और भंगी का मेहतर या भंग करने वाला। भिंड का मतलब बरी, भीड़ का मतलब जन समूह, भित्ति का अर्थ दीवार या आधार, भीत का अर्थ हुआ डरा हुआ, भवन का अर्थ महल, और भुवन का अर्थ संसार, भारतीय का अर्थ भारत का, और भारती का अर्थ सरस्वती। मनुज का अर्थ मनुष्य, मनोज का अर्थ कामदेव, मल का मतलब गंदगी, और मल्ल का अर्थ पहलवान या योद्धा, मेघ का अर्थ बादल, मेध का मतलब यज्ञ, मास का मतलब गोश्त, मास का मतलब महीना, मूल का अर्थ है जड़, मूल्य का अर्थ है कीमत, मद का अर्थ है आनंद, मध्य का अर्थ है शराब, मणि का अर्थ है एक रत्न, और मणि का अर्थ है सांप। रंग का अर्थ होता है गरीब, और रंग का अर्थ होता है वर्ण, रग का नस, राग का लय, रत का अर्थ होता है लीन, रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी प्रेम। रोचक का अर्थ है रुचने वाला, रेचक का दस्तावर, लवण का अर्थ होता है नमक, और लवन का अर्थ होता है खेत की कटाई करने वाला। लूटना का अर्थ होता है लूटा जाना या बर्बाद होना, और लूटने का अर्थ है लूट लेना। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। वित्त का अर्थ होता है धन, वित्त का अर्थ क्या होता है धन, और वित्त का गोलाकार या छन। वाद का तर्क या विचार, वाद्य का बाजा, वस्तु का चीज, वास्तु का मकान या इमारत, व्यंग का विकलांग, व्यंग का ताना या उपलाभ, वसन का अर्थ कपड़ा, व्यसन का अर्थ बुरी आदत। शुल्क का अर्थ होता है फीस या टैक्स, शुल्क का अर्थ होता है उजला। सूर का अर्थ होता है वीर, सुर का अर्थ होता है देवता या लय। सम का अर्थ होता है संयम या इंद्रिय निग्रह, सम का अर्थ होता है समान। सर्व का अर्थ होता है शिव, सर्व का अर्थ होता है सब। सप्त का अर्थ होता है साप पाया हुआ, और सप्त का मतलब होता है सात। शहर का अर्थ होता है नहर, शहर का सबीरा। साला का अर्थ होता है घर या मकान, और साला एक होता है पत्नी का भाई। शीशा का अर्थ होता है कांच, और शीशा एक धातु। श्याम माने श्री कृष्ण या काला, और श्याम माने एशिया का एक देश। सती का अर्थ है सैकड़ा, और सती एक होता है प्रतिव्रता स्त्री। दोस्तों इसमें वर्ण में थोड़ी सी इसके वर्ण में थोड़ी सी अलग हैं, जिसके कारण इसका अर्थ में फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे शब्द ही प्रश्न में हमारे पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे सती पूछ लिया जाता है तो सती एक पवित्र नारी को भी कहते हैं, पतिव्रता नारी को भी कहते हैं। और एक सती का अर्थ होता है सैकड़ा। सैया का अर्थ होता है बिछावन, और सज्जा का अर्थ क्या होता है सजावट। शान का अर्थ इज्जत, तड़क या भड़क होता है, और शान का अर्थ धार तेज करने वाला पत्थर। शराब मिट्टी का प्याला, और शराब वो है मदिरा। सब माने रात, सौ माने लाश। सुख का अर्थ है जो, और सुख का अर्थ है सुग्गा। शिखर का अर्थ है चोटी, और शिखर का अर्थ है सिर। शास्त्र का सैद्धांतिक विषय हो जाता है, और शस्त्र का हथियार हो जाता है। सर का तालाब होता है, और सर का बड़ा सा जिसमें रहता है उसका क्या हो जाता है तीर। सूर का अंधा या सूर्य होता है, और सूर का एक अर्थ होता है वीर। सूत का अर्थ होता है धागा, और सूत का बेटा। सन का साल, सन का पटुआ। समान का तरह या बराबर, और सामान का सामग्री। स्वर का अर्थ होता है आवाज़, स्वर का अर्थ आवाज़ होता है, और स्वर्ण का अर्थ सोना हो जाता है। शंकर का अर्थ होता है मिश्रित, दोगला या एक काव्यालंकार।
और दूसरे शंकर का अर्थ होता है महादेव। सूची, सूची का अर्थ होता है सूची, और सूची का विषय क्रम। सुमन का फूल और सुवन का पुत्र, स्वर्ग का तीसरा लोक और स्वर्ग का अध्याय, सुखी के आनंदित और सखी का अर्थ सहेली। सागर, सागर का अर्थ होता है शराब का प्याला, और सागर का एक अर्थ होता है समुद्र। सुधि का अर्थ होता है विद्वान या बुद्धिमान, और सुधि का स्मरण। सीता का चीना हो जाता है, और सीता का जानकी हो जाता अर्थ होता है। सांप का अर्थ सांप का अपभ्रंश होता है, और सांप एक विषैला जंतु हो जाता है। सास का अर्थ पति या पत्नी की माँ, और सास नाक या मुंह लेने वाली हवा। श्वेत माने उजाला होता है, और स्वेद माने पसीना होता है। श्वेत माने उजाला और स्वेद माने पसीना। संग माने साथ, और संघ माने समित। संदेह का अर्थ शक होता है, संदेह का देह के साथ होता है, सदेह देह के साथ। स्वच्छ का अर्थ होता है सुंदर आँख, स्वच्छ, और स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। सृजन का अर्थ होता है कुत्ते, और स्वजन का अर्थ होता है अपना आदमी। हुंकार, हुंकार का अर्थ होता है ललकार या गर्जन, और एक हुंकार का अर्थ होता है पुकार। हल का अर्थ होता है शुद्ध या व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। एक हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। हरि का अर्थ होता है विष्णु, और हरि का अर्थ हो जाता है हरे रंग की, हरा रंग। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।